नमस्कार मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आप सबों का द टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल में हमेशा बाइबल से रिलेटेड कहानियां एवं वचनें अपलोड की जाती है, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं सबसे पहले, और एक बार फिर से हम द टेम्पल ऑफ गॉड मिनिस्ट्री के द्वारा आप सब के करीब आते हैं। प्रभु आप सबों को आशीष दे। कारण है, ऐसा हमें समझना भी चाहिए, क्या ये सत्य है? क्या ये आधा सत्य है? वचन में लिखा गया है कि पति पत्नी का सिर है और पत्नियों को पति की अधीनता में रहना चाहिए, वचन लिखता है। लेकिन ऐसा होता नहीं, होता कुछ और है। तो अब इस बात पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। अगर हम पहला पतरस 3 और उसका 7 वचन में देखते हैं तो वहाँ पर क्या लिखता है? पहला पतरस 3 और 7 में लिखता है, पत्नी को एक निर्बल पात्र कहा गया है। उस जगह में, उस वचन में, क्या इसलिए कि स्त्रियां पुरुष से के मुकाबले में शारीरिक रीति से कमज़ोर है? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं। और भी कुछ और भी बातें हैं जो पवित्र शास्त्र बताती है, उसे भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पहली बात हम देखते हैं यहाँ पर, पत्नियाँ हर घटना या बातों में उसकी गृहस्थी घर में घटती, कहने का मतलब कि घटती है, हर घर गृहस्थी में कुछ घटी रहती है, उसके लिए पति को दोषी ठहराती है। अगर आपके घर में घटी है ना, हम बाइबल से देखेंगे अभी, तो पत्नियाँ हमेशा अपने पति को दोष देती है, तेरे चलते ऐसा है, आपके चलते इस प्रकार है। आप बाइबल में उत्पत्ति की किताब में अब्राहम की पत्नी सारा के बारे में जानते हैं। सारा जो कि अब्राहम की पत्नी थी, बात ऐसी है कि सारा को जब अब्राहम से कोई संतान नहीं हुआ, तब उसने अपनी ही दासी हाजिरा को स्वयं उसकी पत्नी होने के लिए दे दिया। उसने आदेश दिया कि जाकर हाजिरा को क्या करो, अपनी पत्नी कर लो, ताकि संतान हो और वंश चले। और जब वह हाजिरा गर्भवती हो गई तो पति पर दोष लगाते हुए कहने लगी कि जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वह तेरे ही सिर पर हो, मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी होने के लिए कर दिया है। आप देखिएगा वहाँ पर उत्पत्ति 16:5 में, आप उस वचन को पढ़ लेंगे, थोड़ा सा स्पष्ट है। यहाँ पर उत्पत्ति का 16:5 में स्पष्ट है कि पति को ही अपना दोस्त और दुश्मन दोनों ही वो समझती है। यहाँ पर वो दुश्मन समझती है, और ऐसा सिर्फ सारा का ही नहीं, अन्य स्त्रियों का है। हम क्या कहें, आइए हम बाइबल से देखें। बाइबल में सारा एक उदाहरण है, और इसी तरीके से आज हर घर में ये पाया जाता है। पत्नी यही चाहती है कि पति उसके निर्णय का, जो भी वो फैसला करे या निर्णय ले, उसका पूर्ण वो सम्मान करे, और निर्णय गलत परिणाम लाए तो टोका क्यों नहीं। अगर उसका निर्णय गलत परिणाम को ले आता है तो वो कहेगी कि फिर आप क्यों नहीं टोके, आप क्यों नहीं अपना निर्णय दिए, और ये तो है, ये हो गया। लेकिन वो चाहती है कि हमारा ही निर्णय वहाँ पर प्रभावी रहे। अब सोचिए ज़रा सा, अब कैसे चलेगा घर, कैसे चलेगा परिवार, कैसे चलेगा कलीसिया, समाज कैसे चलेगा? अब ज़रा सोचिए, दोनों तरफ में पति ही गया। या फिर मुझे समझाया क्यों नहीं, ऐसा कहेगी। इसलिए पत्नी निर्बल पात्र कहलाती है, जो पतरस 3 अध्याय 7वें वचन में जो देख रहे थे। निर्बल पात्र है मतलब वो कमजोर है, हर चीज़ में निर्णय नहीं ले सकती है। लेकिन फिर भी हमें इन बातों को समझना चाहिए, और इस तरीके से प्रभुता की बात है जो कोई पासवान शायद आपको नहीं बताएगा ना। वचन में लिखा उत्पत्ति में स्त्री और पुरुषों के बारे में कि तो उसके ऊपर क्या करेगा, प्रभुता करेगा। तेरी लालसा उसकी ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। इस बात को हम भूल जाते हैं जो सच्चाई है। दूसरी बात, खास तौर पर पत्नियां अपनी बातें मनवाने हेतु आंसुओं का अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करती है। आंसू सबसे बड़ी चीज़ है। आंसू सबसे बड़ी चीज़ होती है।
स्त्रियों का, खास करके पत्नियां अपनी बातों को मनवाने के लिए आंसुओं को अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करती है, और कोई भी व्यक्ति उसके आंसू को देखकर बहुत ही जल्दी विश्वास करता है कि इसका पति बहुत ही परेशान करता होगा। कहता है ना, हाय रे भैया क्या हाल है, देखो ना इतना परेशानी में है। आंसू बहाना स्त्री का एक स्वभाव है, ये जान लीजिए। पति यह जानते हुए भी कि परिणाम सुखद नहीं है वरन दुखद ही होगा, पत्नियों के आंसुओं के सामने बेबस हो जाता है। लोग भी बेबस होते हैं, पति भी बेबस हो जाता है और लाचार हो जाता है। अब उदाहरण के रूप में सिमसोन को ले लीजिए। सिमसोन ने पलिश्तियों से एक पहेली पूछा और उसका अर्थ बताने के लिए कहा गया। नियत समय तक उसको अर्थ बता देना था, वे बता नहीं सका। सिमसोन पहेली पूछा था, ये जान लीजिए। तब उन्होंने सिमसोन की पत्नी को अर्थ पूछने के लिए, जिससे वो विवाह कर लिया था, उससे पूछने के लिए जो है जोड़ दिया। पत्नी अभी नहीं बनाया था उसको, और तब जोड़ दिया। तो सिमसोन की पत्नी सातों दिन तक उसके समक्ष रोती ही रही और कहते रही कि क्या तू मुझसे प्यार नहीं करता है? अगर करता है तो तू अपने पहेली का अर्थ बता। क्या हुआ हम लोग जानते हैं। और न्यायों की किताब 14:17 के अनुसार 7वें दिन जब उसने बहुत ही तंग कर दिया सिमसोन की पत्नी जो हो रही थी, तब उसने पहेली का अर्थ उसको बता दिया। और बताने के बाद परिणाम क्या हुआ हम लोग सब जानते हैं। परिणाम क्या हुआ हम लोग सबको पता है। तो अब आप सोचिए, तीसरी बात, पत्नियां पति को व्यर्थ उकसाती भी रहती है। के लिए एक पुल का काम कर सकती है ना, एक ब्रिज का काम कर सकती है, मगर वो करती नहीं, जिसके द्वारा हर संबंध, चाहे वह खून का रिश्ता हो, सामाजिक रिश्ता हो, आध्यात्मिक रिश्ता हो, पारिवारिक रिश्ता हो, वह मित्रता पूर्वक निर्वाह किया जा सकता है, निभाया जा सकता है। परंतु अक्सर उस पुल को छोड़कर जो उसका पूर्व निवास स्थान अर्थात मायके, स्त्रियों का पूर्व निवास स्थान मायके होता है, तक चला जाता है, बात वहाँ तक चला जाता है। और ये होना नहीं चाहिए, हर घर में ऐसा है। पत्नियाँ हर संबंधों को उसके पति का होता है अत्यधिक सीमित कर देती है, जो उचित या अच्छा नहीं हो सकता है ना। आप इस चीज़ को समझ लेंगे, ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। वो हर एक पत्नी घर को बनाने वाली होती है ना। आपके वचन में भी बाइबल में लिखा गया है, बाइबल में नीति वचन में लिखा, अच्छी पत्नी घर को बनाती है पर मूर्ख अपने घर को अपने ही हाथों उजाड़ देती है। और अक्सर 98% ले लीजिए जो उजाड़ती है, बनाती तो नहीं है, जान लीजिए, चाहे वो मसीह हो गैर मसीह। हम तो सोचते थे मसीह में आने से पहले कि मसीह लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब मसीह में आया, आज 17-18 साल बीत गया, आज पता लगता है जब दोनों तरह से सर्वे करते हैं, जब संसारिक लोगों का और मसीह लोगों का, तो पता लगता है कि संसारिक लोग कुछ हद तक तो ठीक ही हैं, लेकिन मसीह लोग तो उससे भी ज़्यादा गड़बड़ है। क्योंकि ये बातें जो आज हम इस विषय को सुन रहे हैं, अधीनता हमारा आज का विषय है, सो इसमें इस बात को हम देखते हैं कि घर को बनाते हुए कहीं भी प्रतीत नहीं होती, वो घर को बिगाड़ती। आप इसहाक की बात को ले लीजिए, उसकी पत्नी रिबेका के बारे में ले लीजिए, अभी हम सारा के बारे में आपको बताएं। इस तरीके से आप सिमसोन के बारे में भी सुन रहे हैं, और इस तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं। तो अपने पति का वो मुकुट कैसे बन सकती है, आप जरा सोचिए। ऐसे पति का उनके सगे संबंधियों से नए रूप से पात्र परिचय कराती है। बेकार के झगड़े, शंकाओं और छोटी मोटी बातों को बढ़ा चढ़ाकर बखान करना इनका एक आदत है, और मसीह औरतें भी करती हैं ऐसा, जिसमें दरार उत्पन्न हो जाता है, घर में विभाजन आ जाता है, और परिणाम स्वरूप हर रिश्तों में तनाव आ जाता है। कारण होता है मन में दबी हुई और छिपी हुई इच्छा। मन में दबी हुई और छिपी हुई इच्छा को अपनी गृहस्थी अलग करके या अलग बसा कर हर प्रकार के नियंत्रण को अपने ऊपर से उतार फेंकना। अगर वो अधीनता में रहे तो शायद इस तरह का नहीं होगा। प्राचीन काल की स्त्रियों को देखिए,
पुराने स्त्रियों को देखिए, आप कहेगा प्राचीन काल में तो आप सारा का उदाहरण भी दे दिए। हाँ तो है, ऐसा बात नहीं, लेकिन आप देखिए कुछ ऐसी स्त्रियां भी हैं बाइबल के अंदर जो बहुत अच्छा काम की। नीति वचन 18:1 में क्या लिखा है? वहाँ लिखा है, जो दूसरों से अलग हो जाता है वह अपने ही इच्छा पूर्ति करने के लिए ऐसा करता है। तलाक के विषय में लिख रहा है वचन, अलग हो जाना, पति पत्नी का अलग हो जाना। इसलिए कह रहा है कि जो दूसरों से अलग हो जाता है, एक दूसरे से मतलब अलग हो जाता है, वो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए ऐसा करता है और सब प्रकार की खरी बुद्धि से बैर करता है। खरी बुद्धि, सच्चाई का बुद्धि से वो बैर करता है, याद रखिए। और ये अपनी भलाई के लिए करता है, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए करता है, मतलब आर्थिक लाभ को छोड़कर कुछ भी यहाँ पर सही परिणाम नहीं होता। आप अगर कमाते नहीं हैं, अगर पहले की प्राचीन काल में बहुत सारी ऐसी स्त्रियां थी जो इस प्रकार का कार्य नहीं करती थी, चाहे जैसा भी है ना। एक फिल्म था घर संसार या घर मंदिर, बहुत पहले, जितेंद्र का शायद है हीरो, उसका हम देखे थे उस समय जब हम संसार में थे। बहुत अच्छा घर को बनाने और बिगाड़ने वाले दोनों तरह का उसमें स्त्रियां हैं। तो अब पति अगर परमेश्वर का भय में जीवन जीना चाहता है तो वो जी नहीं सकता है। परमेश्वर के भय नहीं, स्त्री के भय में वो जीवन जीता है। पहला राजा 21 अध्याय और 25 वचन के अनुसार सही एवं गलत में विच्छेद किए बिना व्यर्थ की कमाई और पद अधिकारों का दुरुपयोग करवाना वो चाहती है। धीरे धीरे दुरुपयोग होता भी है, ऐसा भी नहीं कि नहीं होता, जो कि उचित नहीं है। अतः अंत में परिणाम परमेश्वर के दंड के रूप में आता है। बहुत सारे परिवारों में दंड के रूप में वहाँ पर कुछ ऐसी बात भी आता है। नीति वचन 31:3 में क्या लिखा है? अपना बल स्त्रियों को न देना। इस वचन के बारे में बहुत बड़ी लंबी व्याख्या है, आने वाले दिन में हम इसको भी वीडियो में आपको लाएंगे। इसका अर्थ बहुत ही खास करके ये स्त्रियों के लिए नहीं है, यहाँ पर पुरुषों की बात है। और क्या है वो, किस तरीके, इसका अर्थ क्या है, हमने तैयार कर रहे हैं और प्रार्थना आप लोग सब कीजिए कि इसके अर्थ को आपके सामने हम रख सकें। नीति वचन 31:3 में अपना बल स्त्रियों को न देना और न अपना जीवन उसके वश में कर देना, जो राजाओं का पौरुष खो देती है। बहुत ही बड़ा जो है इसका यहाँ पर मीनिंग होता है। चौथी बात, पति के नाम पर मनमानी करना। अक्सर पत्नियां मनमानी ही करती है, जिंदगी में अहम फैसले लेती है और लेना चाहती है। वो कभी भी वो अपने पति से पूछना नहीं चाहती और उसमें के बारे में सलाह लेना नहीं चाहती। पति केवल सहमति जताए, वो खाली हाँ कह दे, चाहे हम गलत भी कर रहे हैं, ऐसा वो चाहती है। मानो कि पति अब पत्नी के हाथ में खिलौना बन गया है। असहमति का मतलब अशांति, झगड़ा, विवाद इत्यादि है। असहमति नहीं देना है, हर बात में आपको सहमति देना है, बस आप कठपुतली बनी रही है, यही वो लोग चाहते हैं। विवेकपूर्ण विचार के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, कोई गुंजाइश रख छोड़ना नहीं चाहती। पति की असहमति का समाधान है उसके पास जिद। अगर असहमति आप जता ही दिए तो जिद और कटाक्ष करना, उकसाना और हमारी भाषा में बोलते हैं मुंह में उंगली डाल के बुलवाना, जबरदस्ती बुलवाना जिसको कह सकते हैं, उकसाना, बहुत रोना पीटना और खाना छोड़ देना, त्याग देना। तब तो आप कहाँ जाइएगा, आप तो बात मानवे न कीजिएगा। तो इस तरीके से घर स्वर्ग नहीं बन सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ध्यान रखना है कि क्या कहता है और उसके अनुसार हमें काम करना चाहिए। जब स्वर्ग की रानी के लिए इजरायली स्त्रियां धूप जलाती और तपावन देती थी, तब यिर्मयाह 44:15 में के अनुसार इजरायली पुरुष इन बातों को जानते थे। यिर्मयाह 44 अध्याय उसका 19 वचन के अनुसार स्त्रियों ने कहा, जब हम स्वर्ग की रानी के लिए धूप जलाते और चंद्राकार रोटियां बनाकर तपावन देती है, तब अपने पति के बिना जाने ऐसा नहीं करती थी। परिणाम की चिंता किए बिना ही पति की सहमति चाहिए। यशायाह 3:12 तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि मेरी प्रजा पर स्त्रियां प्रभुता करती है, और परिणाम यह है कि सच्चे परमेश्वर से वो भटक जा रहे हैं लोग। वो पति ही नहीं, वो पूरा घराना भटक जा रहा है, उनके बच्चे भटक जा रहे हैं, पूरा मसीह परिवार भटक जा रहा है। 5वीं बात, पत्नियां बिना सोचे समझे, बिना विचारे अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त कर देती हैं।
पत्नियां भावुक होती है और बिना आगे पीछे सोचे ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते रहती है, जैसा कि आत्महत्या करना। बहुत सारे आप स्त्रियों को सुनेंगे, जहर खा लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे अगर ऐसा आप नहीं किए तो। अपनी शारीरिक हानि करना, भोजन को त्याग देना, मायके चले जाना या पति का सरेआम अपमान कर देना या तिरस्कार कर देना, इन सारी बातों को वे करते ही रहती हैं। पति कूटते रहता है, मनाता है, सिर पीटता है और कभी कभी तो वो सलाखों के पीछे भी जाना पड़ जाता है, जेल के पीछे भी जाना पड़ता है, पारिवारिक प्रताड़ना के पीछे। अब पुलिस आएगा, आप ही को पीटेगा, उसकी स्त्री को नहीं पीट सकता है, स्त्री को नहीं बोल सकता है, क्योंकि दुनिया मान चुकी कि स्त्रियां गलती करती ही नहीं है। गलती होगा तो पति में ही होगा। अगर लड़का लड़की कहीं पर गलती हुआ, किसी तरह का विवाद हुआ, तो उसमें लड़का ही पिटाएगा, लड़की नहीं पिटाएगा, भले ही लड़की का गलती क्यों ना। गिनती 30 का 6। यदि वह पति के अधीन हो और मन्नत माने, यहाँ देखिए कह रहा है यदि वह अर्थात पत्नी पति के अधीन में रहे और मन्नत को माने बिना सोच विचार किए ऐसा कुछ करे जिससे वह बंधन में पड़े। या 13वां पद, उसके अनुसार कोई भी मन्नत या शपथ क्यों न हो जिससे वह उस स्त्री ने अपने जीव को दुख देने की वाचा